रहे थे। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, लिहाजा अब मैं बिला किसी ताख़ीर के आप हजरात को एक बार फिर से मैदान खिताबत में लिए चलता हूँ। और आज के हमारे मेहमान मुकर्रिर जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब कासमी, उस्ताद मदरसा इस्लामिया भिटनी गोरखपुर, जो तशरीफ़ रखते हैं, मैं हज़रत मौलाना से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइद हसना से हम सामीन को महजूज़ फरमाएँ। आपके साथ जनाब कारी इश्तियाक साहब मोहतमिम मदरसा इस्लामिया भिटनी गोरखपुर भी तशरीफ़ लाए हैं। हम उनकी मोहब्बतों के शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ। आदिल हेरा साहब को जनाब हज़रत मौलाना सलीम साहब शेरवानी सदर जमियत उलमा सरायमीर ने 200 रुपये का इनाम दिया। आदिल हेरा मौवी को वो आए अपना इनाम ले जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मोहतरम हज़रात और स्टेज पर रौनक फ़रोज़ उलमाए किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा एहसान व करम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को आज यहाँ चकिया इब्राहीमपुर की सरज़मीन पर क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की निस्बत से जमा होने के और कुरान व अहादीस की बात सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हज़रात सामिईन किराम, मैं कोई मुक़र्रिर या मुफ़स्सिर नहीं, एक अदना सा दीन का खादिम हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इल्म की एक हल्की सी झलक सीने के अंदर रखी है। उस इल्म की रोशनी में मैं अपनी ज़बान को हरकत देता हूँ। अलगर्ज़ मैं खुतबे के माबैन जो आयत करीमा और अहादीस मुबारका पढ़ी है, इस आयत करीमा और अहादीस मुबारका के ज़िम्न में हक़ बात कहने की कोशिश करूँगा। आप हज़रात अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें
कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे आयत करीमा और अहदीस मुबारका के ज़िम्न में हक बात कहने और हम सबको उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अजीज साथियों, जो आयत करीमा और अहदीस मुबारका हमने पढ़ी है, इसका ताल्लुक ईमान से है। आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह, जब आपने हमें ईमान की दौलत से सरफराज कर दिया, नवाज दिया, तो फिर अब हमारे दिल को गुमराहियत की तरफ माइल मत करना। हदीस मुबारका के अंदर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है कि अल्लाह हमें ईमान की दौलत से मुज़य्यन कर दे। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों और हुजूर पुरनूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे उम्मतियों, आइए हम अपने समाज का, अपने मुआशरे का और बजाते खुद अपने आप का इहाता करें कि हमारे अंदर ईमान किस कदर बाकी है। क्या वो ईमान जिस ईमान के लिए हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआगो होते हैं कि अल्लाह हमको ऐसे ईमान की दौलत से नवाज कि जिस ईमान के दिल में होने के बाद हम किसी और के सामने सजदा रेज़ ना हो, हम किसी और को अपना ईश्वर परमेश्वर खुदा ना माने, हम किसी और के सामने अपनी पेशानी को ना झुकाएं। क्या वाक़यातन वो इल्म हमारे सीने के अंदर वो ईमान है या नहीं है? अगर नहीं है तो इस ईमान के अंदर कजी कहां से आई, कमी कहां से आई? क्या कभी हमने इसके ऊपर गौर किया? और अगर हमारे ईमान के अंदर कमी आ गई, हमारे ईमान के अंदर कजी आ गई, हमारा ईमान नाकिस हो गया, तो फिर क्या हमने उस ईमान को दुरुस्त करने की कोशिश की? उस ईमान के इस्लाह की कोशिश की या उसको यूं ही छोड़ दिया? आज तो हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि जो चाहे जब चाहे हमको जिस करवट चाहे लेकर चला जाता है और खुद हम कभी किसी धर्म की तरफ, कभी किसी धर्म की तरफ माइल होते चले जा रहे हैं। ईमान के अंदर ऐसी कजी आई, ऐसी कमी आई है कि कोई राफजियत को अपना रहा है, कोई यहूदियत को अपना रहा, कोई नसरानियत को अपना रहा, कोई ईसाइयत को अपना रहा, और जो दुनिया का सबसे सच्चा, सबसे अच्छा मजहब है, जो मजहब इस्लाम है, उसको छोड़ रहा। जिस मजहब ने, जिस कुरान की तालीम ने इनको इनके दुनिया के तमाम तर दस्तूर सिखलाए, आज इंसान उसी कुरान से दूर है और उसी कुरान को छोड़े हुए है। आज दुनिया शोर मचा रही है, आहो बका कर रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है कि उम्मत मुस्लिमा जवाल की तरफ क्यों जा रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा जिल्लत की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, उम्मत मुस्लिमा हर महाज पर नाकामयाब होते क्यों दिख रही है, उम्मत मुस्लिमा को जगह जगह रुसवाई का सामना क्यों करना पड़ रहा है।
हर चार जानिब ये शोर है। मेरे अजीजों, क्या कभी हमने इसके ऊपर गौर किया, तदब्बुर किया कि आखिर ये शोर क्यों उठ रहा है? हर चार जानिब से ये निदाएं, ये सदाएं क्यों आ रही हैं? अजीजाने गिरामी, हयात मौलाना इलियास साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू का वाकया याद आता है कि जब आप दावत व तबलीग की बुनियाद रखने की सही कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, तो आपके दिलो दिमाग के अंदर यह बात आई कि दावत का काम तो अहले अरब का है, यह काम तो हमारा है नहीं, लिहाजा हम अरब की सरजमीन पर चलते हैं। आप अरब की सरजमीन पर जाते हैं और वहां के उस वक्त के तमाम उलमा को, तमाम दानिश्वरान को इकट्ठा करते हैं, और ये नहीं सिर्फ एक मसलक के उलमा को, आप तमाम मसलक के उलमा को इकट्ठा करते हैं, चाहे वो हनफी हो, मालिकी हो, हम्बली हो, शाफी हो, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखने वाले हो। आपने तमाम मसालिक के लोगों को मदऊ किया और उनके सामने यही चीज रखी कि आज उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मोहम्मदिया सवाल की शिकार क्यों हो रही है, पस्ती की तरफ क्यों जा रही है, इसका रीजन क्या है, इसकी वजह क्या है? किसी ने कहा कि आज इनके पास इल्म नहीं है। हज़रत मौलाना इलियास रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं है। आप कहते हैं इनके पास इल्म नहीं है, आइए मैं आपको दौरे नबूवत में लेकर चलता हूं। हुजूर पुर नूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कितने थे? उन्होंने कहा 1.25 लाख 1.5 लाख सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन थे। हजरत ने सवाल किया, उनमें से कितनों के पास कुरान का कमा हक़्क़ु इल्म था, कितने हाफिज़े कुरान थे, कितने हाफिज़े हदीस थे? सामने वाले ने जवाब दिया, चंद लोग हाफिज़े कुरान थे, चंद लोग हाफिज़े हदीस थे। हजरत ने जवाब दिया कि आज के इस दौर में हजारों हाफिज़े कुरान है, हजारों हाफिज़े दीन है। एक दूसरे साहब ने कहा कि आज उम्मत मुस्लिमा के जो जवाल का सबब है वो ये है कि ये माली हैसियत से कमजोर हैं। हजरत ने फिर कहा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के पास कौन सी माल की फरावानी थी? सहाबा किराम की जिंदगियों को उठाकर देखो तो पता चलता है 2-2, 3-3 दिन तक भूखे रहते थे। कौन सी माल की फरावानी थी? यह भी नहीं हो सकता इनके जवाल का सबब। एक तीसरे शख्स खड़े हुए, उन्होंने कहा कि इनके पास कोई तंजीम नहीं है। हजरत ने कहा यह भी नहीं हो सकता, आज उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मोहम्मदिया के पास हजारों तंजीमा हैं। आखिर में सभी ने कहा, हजरत आप ही बताइए कि उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मोहम्मदिया के जवाल का सबब क्या है? आपने अर्ज किया, उम्मत मोहम्मदिया और उम्मत मुस्लिमा के जवाल होने का सबसे बड़ा सबब यह है कि आज उम्मत के लोगों का ईमान नाकिस हो चुका है, अधूरा हो चुका है, और उम्मत के लोगों का यकीन खत्म हो चुका है। आज हम कलमे तो पढ़ते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर, लेकिन महज ये ज़बानी है, इसके ऊपर अमल नहीं है।
आज हम अल्लाह की वहदानियत का इकरार तो करते हैं, अल्लाह की रुबूबियत का इकरार तो करते हैं, अल्लाह की उलूहियत का इकरार तो करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अल्लाह की वहदानियत का मकाम हमारे दिल के अंदर होना चाहिए वो है नहीं। हम एक तरफ मानते हैं कि खालिके कायनात अल्लाह की जात है, रूए जमीन को बनाने वाली अल्लाह की जात है, अर्श को बगैर पिल्ले के खड़े करने वाली जात वो अल्लाह की है, माँ के बतन के अंदर 9 महीने दुनियावी की ग़िज़ा के बगैर बच्चे को जिंदा रखने वाली जात अल्लाह की है। लेकिन आज जब हमें कोई ठोकर लगती है, आज जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत आती है, कोई तकलीफ आती है, किसी मशक्कत के अंदर जब हम पड़ जाते हैं, तो फिर अल्लाह के दर को छोड़कर हम गैरों की दर की तरफ बढ़ जाते हैं। वो जात जो तमाम मसाइब को देने वाली है, बीमारियों को देने वाली है, मशक्कत को खड़ी करने वाली है, यकीन मानिए वही जात इन तमाम बीमारियों को, बुराइयों को, मुसीबतों को, मशक्कतों को दूर करने वाली है। लेकिन आज हमारा यकीन तो दुनियावी वसाविस के ऊपर टिका हुआ है। आज हमें बीमारी लाहिक हो जाती है, हम दुनिया के डॉक्टरों के पास फिरते रहते हैं, लेकिन खुदा का वो कलाम जो कायनात के लिए शिफा बनकर आया, खुदा का वो कलाम जो कायनात के लिए हिदायत बनकर आया, उस कुरान का हम और आप सहारा नहीं लेते। सूरह फातिहा के बारे में आता है कि ये कई मर्जों की दवा है, लेकिन अफसोस सद अफसोस उम्मत मुस्लिमा तेरी जात के ऊपर कि हम नीचे से लेकर ऊपर तक तमाम डॉक्टरों का सहारा ले लेते हैं एक बीमारी से शिफा पाने के लिए, एक बीमारी से निजात पाने के लिए। लेकिन वो कुरान जो शिफा है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कूट कूट कर शिफा रखी है, उस कुरान की आयतों का हम सहारा नहीं लेते। मेरे अजीजों, हमें अपने ईमान के अंदर पुख्तगी लाने की ज़रूरत है, हमें अपने ईमान यकीन के अंदर पुख्तगी लाने की ज़रूरत है। वो ईमान हमारे दिल में ना हो, वो यकीन हमारे दिल के अंदर ना हो जो कभी इधर जाए कभी इधर जाए। ऐसा ईमान, ऐसा यकीन पैदा करने की ज़रूरत है जो सिर्फ और सिर्फ खुदा वहदहु ला शरीक के ज़ात के आगे झुके, किसी और के सिवा नहीं, किसी और के आगे नहीं। इसी वाक़े के ज़िम्न में जब हज़रत मौलाना इलियास घुम्मन साहब अरब की सरजमीन पर गए थे, तो आपने ईमान और यकीन का तज़किरा करने के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सबब बताया था, वो कुरान से दूरी का सबब बताया था। कुरान का इल्म ना होना इसका सबब बताया था। वो कुरान जो हमारे लिए रहबर बनकर आया था, मुक्तदा बनकर आया था, पेशवा बनकर आया था, हुदल लिन्नास लोगों की हिदायत के लिए आया था। आज हमने उस कुरान को महज तावीज़ के लिए अपने घरों में सजा कर रखा है, महज बरकत के लिए सजा कर रखा है। उस कुरान की आयतों की ज़रूरत हमें उस वक्त पड़ती है जब हमें आसिबियत लाहिक होती है। अजीज़ाने गिरामी, हमें कुरान से अपना रब्त मजबूत करना होगा अगर हमें अपनी जिंदगियों के अंदर तब्दीली लानी है। अगर हमें दुनिया के खुराफात से, दुनिया के बुराइयों से, दुनिया की बिदआत से बचना है, हमें अपना ईमान मजबूत करना है, अपना यकीन अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात के ऊपर पुख्तगी के साथ करना है, तो कुरान का मुताला हमारी जिंदगियों के अंदर बहुत ज़रूरी है।
कुरान की तिलावत हमारी जिंदगियों के अंदर बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए, जिस दिन से हम और आप कुरान की तिलावत करना शुरू कर देंगे, कुरान के आयतों को के तराजिम को पढ़ना शुरू कर देंगे, उसके मानी को समझना शुरू कर देंगे और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना शुरू कर देंगे, फिर इंशाअल्लाह ताला अजीज दुनिया की किसी भी जात के आगे हमें अपनी पेशानी सजदा रेज करने की नौबत नहीं आएगी और फिर दुनिया की कोई भी मुसीबत इंशाअल्लाह ताला अजीज हमारे इर्द गिर्द नहीं आएगी। शर्त यह है कि हम और आप अपने आप को कुरान से जोड़ कर तो देखें, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को जोड़ कर तो देखें, कुरान के मुताबिक हम चल कर तो देखें। इंशाअल्लाह ताला अजीज हमारी जिंदगियों से तमाम तरह के मसाइब दूर हो जाएंगे। मेरे अजीजों, आज हम माशरे और समाज में, बस्तियों में, गैरों में, गाँव में, देहातों में, शहरों में जाते हैं, अजीब अजीब तरह के लोगों से मुलाकात करते हैं। यकीन मानो, जो ना इधर के हैं ना वो उधर के हैं। मेरे अजीजों, ये चीज छोड़ दो, दो रंगी छोड़ दे, एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर सरासर संग हो जा। वो ईमान, वो यकीन जिसके अंदर कंफ्यूजन है, ऐसा ईमान, ऐसा यकीन काबिल कबूल नहीं है। खालिस ईमान। आप सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम का ईमान देखो, अल्लाह की जात के ऊपर कैसा ईमान था। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ऐसा ईमान था कि दस्त को दस्त नहीं समझते थे, जंगलात को जंगलात नहीं समझा, दरिया को दरिया नहीं समझा, अल्लाह की जात के ऊपर यकीन करके ईमान लाए थे, अल्लाह की जात पर यकीन किया, अल्लाह की जात के ऊपर कि जंगलात से रास्ता अल्लाह बनाएगा, समंदर से रास्ता अल्लाह बनाएगा। सहाबा किराम ने अल्लाह की जात के ऊपर यकीन करके दरियाओं के अंदर घोड़े डाल दिए, जंगलात में पाप्यादा चल पड़े हैं। और आप तारीख की किताबों को उठा कर देखिए, वो जंगली जानवर, वो दरिंदे जो इंसानियत के दुश्मन हैं, शिकारी हुआ करते हैं कि कब कौन सा शिकार मेरे सामने आ जाए मैं उसको अपना लुकमा बना लूं, अपना शिकार बना लूं। वो दरिंदे भी अल्लाह के उन महबूब बंदों को रास्ता देते नजर आए हैं। और आज हमारा क्या हाल? हम अपने ईमान का जायजा लें। क्या हम भी किसी जंगल के अंदर अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा करके, यकीन करके निकल सकते हैं? यकीन मानिए, हजारों बार हमारे कदम उस जंगल के अंदर रखने से डगमगाएंगे। यकीन ही नहीं है वो अल्लाह की जात के ऊपर, भरोसा ही नहीं है वो अल्लाह की जात के ऊपर। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, हमें और आपको अपने ईमान की हिफाजत करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे हज़रत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब कासमी, उस्ताद मदरसा इस्लामिया बेटनी गोरखपुर। बहुत ही अच्छे अंदाज में अपनी बात हमारे सामने रख रहे थे और हमें कुरान करीम से जुड़ने की दावत दी। अब इसके बाद